मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 3 पाठ योजना संख्या 14 में 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के गद्य खंड में शामिल लाख की चूड़ियाँ के तीसरे भाग के साथ उपस्थित हूँ। कहानी की शुरुआत से पहले कहानी के घटनाक्रम की बात करें तो कहानी की शुरुआत लेखक के बचपन के दिनों की है, जब वह गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाया करता था मामा के घर, और वहीं पर 1-1.5 महीना रह जाता था। उसके मामा के घर में उसके ननिहाल में एक बदलू नाम का व्यक्ति था, जिसे मामा के गांव के होने के कारण उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन लेखक उसे क्या कहता है, बदलू काका। इसके पीछे का कारण यह है कि उस गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे। बदलू पेशे से मनिहार था, अर्थात चूड़ियाँ बेचने का बनाने का काम करता था। वह लाख की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता था। यह उसके पूर्वजों का कारोबार था जिसे वह आगे बढ़ा रहा था। उसकी बनाई चूड़ियाँ इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके गांव के साथ साथ दूसरे गांव की स्त्रियां भी उससे चूड़ियाँ लेने आती थी। दूसरी ओर लेखक के द्वारा बार बार अपने मामा घर जाने के पीछे के कारणों की बात अगर करें तो उसमें यह थी कि बदलू उसे रंग बिरंगी गोलियां देता था जो किसी बच्चे का मन मोह लेती हैं। इसी क्रम में हमने पिछली कक्षा में चूड़ियाँ बनाने की प्रक्रिया को भी समझा था। उसको फिर से आज समझ ले। बदलू का जो मकान था कुछ ऊंचाई पर था और मकान के सामने आंगन में एक नीम का पेड़ था। उसी नीम पर वह अपना काम करता था। पास में एक तेज भट्टी रहती थी जिसमें वो लाख पिघलाता था। एक लकड़ी का चौखट था जिस पर लाख को मुलायम करके पतली सा लाख का रूप देकर चूड़ी का आकार प्रदान करता था। खूब सारी चूड़ियों को एक साथ बनाकर उसे बेलन नुमा लकड़ी के गोल गुटके पर चढ़ा देता। फिर जब लाख के रूप में चूड़ियाँ जम जाती तो उन्हें एक एक करके रंगता था। इसी प्रकार वो अपने चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। अब वो चूड़ियों को बेचता किस प्रकार से था, इसके बारे में कल हमने पढ़ा था वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय में हमने देखा था कि वस्तु विनिमय का अर्थ क्या है, तो वस्तुओं का आदान प्रदान करना, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना। जैसे बदलू अपनी बनाई चूड़ियों को बेचकर पैसे न लेकर अनाज लेता था, कभी कपड़े लेता था। तो इस प्रकार से वस्तु के बदले वस्तु लिया करता था या दिया करता था। इसी क्रम में बदलू की चूड़ियों का मूल्य बढ़ जाता था। कब? तो शादी विवाह के अवसरों पर। बदलू चूड़ियों को पैसों के भाव नहीं बेचता था, लेकिन जब कभी कोई विवाह का अवसर हो तो सुहाग की चूड़ियाँ का जोड़ा उसे बनवाता, तो उन्हीं चूड़ियों के दाम इतने बढ़ जाते थे कि रुपए पैसे के साथ साथ उसकी पत्नी के सारे वस्त्र, ढेरों अनाज और उसकी पगड़ी भी उससे मिलती। इस प्रकार हमने पिछली कहानी को समझा। अब अगले भाग में हम आगे की कहानी को समझेंगे। लाख की चूड़ियाँ भाग 3। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। बदलू यदि किसी बात पे गुस्सा करता था, चिढ़ता था, तो वो थी कांच की चूड़ियाँ, क्योंकि उसका व्यापार तो जो बनाने का चूड़ियों का काम था वो तो लाख की चूड़ियाँ। तो क्योंकि अब धीरे धीरे लाख की चूड़ियों का प्रचलन कम हो गया है, कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा बिकने लग गई। इसकी वजह से वो कांच की चूड़ियों से नफरत करता था। इस नफरत के कारण वो जब भी कांच की चूड़ियों की चर्चा बात हो तो चिढ़ जाता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। अब इस नफरत ने जब भी किसी औरत के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखा तो वो चिढ़ जाता था और कभी कभी तो उसे 2-4 बात भी सुना दिया करता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। लेखक से बदलू कई घंटों तक बातें करता। बातों के क्रम में क्या क्या बातें करता है इसके बारे में समझते हैं। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। कभी मेरे घर के बारे में पूछता, कौन है तुम्हारे घर में, क्या हो रहा है। और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता कि शहर का जीवन कैसा होता है, गांव का जीवन ऐसा है, शहर का जीवन कैसा होता है। मैं उससे कहता
कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला। अब जब पूछे जाने पर लेखक बोलता कि मैं शहर का जीवन देखा हूँ और मैंने शहर में देखा है कि मैक्सिमम अधिकतर महिलाएं जो हैं कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। अब इस बात पे वो चिढ़ जाता था क्योंकि नफरत करता था वो कांच की चूड़ियों से। तो बोलता था कि शहर की बात कुछ और ही है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। वो चिढ़ते हुए कहता है कि शहर में तो कुछ भी हो सकता है, शहर में तो स्त्रियाँ अपने मर्द अपने पति के हाथों में हाथ डालकर सड़कों पर घूमती हैं। क्योंकि बदलू ग्रामीण जीवन से संबंधित है और वो गांव में रहता है, जबकि गांव में अभी भी पर्दे का रिवाज है जो एक रूढ़िवादी विचारधारा का एक प्रतीक है। शहर में अब पर्दे का प्रचलन धीरे धीरे ख़त्म हो गया है और सभी महिलाएं स्वतंत्रता से अपने पति के हाथों में हाथ डालकर घूमती हैं। इस बात को लेकर बदलू के मन में एक रूढ़िवादी सोच या विचारधारा है, जिसके कारण वो ये बात कहता है। और साथ साथ ये भी कहता है कि वहाँ की महिलाएं क्यों नहीं कांच की चूड़ियाँ पहनेंगी, अगर लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके हाथों में मोच नहीं आ जाएंगी। क्योंकि उसका मानना है कि शहर की महिलाएं जो हैं थोड़ी कमज़ोर होती हैं, नाजुक होती हैं, जो लाख की चूड़ियाँ जो वज़नदार होती हैं उसका भार नहीं सह सकती हैं, उनके अगर ये पहने तो उनके हाथों में मोच ना आ जाए। अब आगे, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। जब बदलू के घर में गाय रहती और दूध होता था तब वो मलाई बचा कर रखता था, किसके लिए? लेखक के लिए। इस प्रकार से वो कई तरह से उसकी खातिर करता था। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। जब उसके घर में गाय होती तो मलाई खिलाता, जब आम के का जब मौसम होता तब वो उसके लिए आम रखता और आम खिलाता था उसे 2-4 आम। लेकिन इन सभी खाने पिलाने वाली बातों के अलावा लेखक को जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था वो था कि बदलू जो उसे गोलियां बना के देता था लाख वाली, इस वजह से वो ज़्यादा बदलू के करीब रहता था और इसी बात को उसे ज़्यादा अच्छा लगता था बनिस्बत आपके मलाई वाली बात और आम से। क्योंकि बच्चों के लिए तो ये एक आकर्षण का केंद्र होती हैं गोलियां, जो कंचे वाली हो चाहे किसी भी रूप में हो, क्योंकि उससे खेलते हैं वो। आगे, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। लेखक कहता है कि मैं बहुत बार मतलब हर बार गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और वहीं पे 1-आध महीना रहकर स्कूल खुलने के बाद ही वापस आता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। ये जो मामा के घर जाने का सिलसिला जो था 1-2 बार ही हुआ था और इसी बीच उसके पिताजी का तबादला हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूर के शहर में। अब इसके कारण वो हर बार अपने मामा के घर नहीं जा पाता है। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। अब जब लेखक बड़ा होता है 8-10 साल बाद, जब तबादला के बाद वो तो जाना बंद करता है, अब 8-10 साल बीत जाते हैं। अब 8-10 साल में वो बच्चा नहीं रहता है, बड़ा हो जाता है। अब जब बड़ा हो जाता है तब एक बार आता है अपने मामा के घर, तो देखता क्या है कि अब जो पहले गोलियों से बहुत वो रुचि रखता था, पसंद करता था, अब वो गोलियां उसे अच्छी नहीं लगती थी।
अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया, क्योंकि बदलू के पास वो हरदम जाता था। लेकिन अब तो बड़ा हो गया था, इतना कि अभी गोली में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था उसका। अब वो कई दिन हो गए गांव मामा के घर जाने के बाद भी, लेकिन उसका बदलू का ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव के लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने हैं। अब इस 8-10 साल में जो इक्के दुक्के महिलाएं जो लाख की चूड़ियां पहनती थी, अब धीरे धीरे वो भी कांच की चूड़ियां पहनने लग गई हैं। अब धीरे धीरे कांच की चूड़ियों का प्रचलन ज़्यादा हो चुका है। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। मुश्किल से ही किसी के हाथों में लाख की चूड़ियां देखी गई। तब एक दिन सहसा अचानक मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। उसे बदलू की याद तब आती है जब उसके मामा की छोटी लड़की एक बार आंगन में फिसल जाती है और फिसलने के कारण वो गिरती है, तो उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियाँ पहनी थी वो टूटकर उसके हाथ की कलाई में घुस जाती हैं और खून निकलने लग जाता है। मामा उस समय घर पर नहीं थे और उसे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ती है। अब ये बात उसे तो पता थी बचपन में कि बदलू कांच की चूड़ियों से चिढ़ता था। अब ये घटना घटने के बाद उसे अचानक से बदलू की याद आ गई। अब वो क्या करता है, अब वो सोचता है कि चलो आज मैं सहसा उसे अचानक उसकी याद आती है और सोचता है कि चलो मिलकर आते हैं, देखते हैं भाई बदलू कैसा है। और तो शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। अब बदलू का घर 8-10 साल बाद काफ़ी परिवर्तन, लेकिन वहीं बदलू के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। आज वो कोई काम नहीं कर रहा है, एक खाट पर लेटा हुआ है उसी नीम के चबूतरे के नीचे। अब अगली कक्षा में जानेंगे कि कहानी में क्या होता है।